तब गर्मी होती थी तो आइसक्रीम से काम चला लेते थे। अब गर्मी होती है तो हम एसी ऑन कर लेते हैं। पर मानो या ना मानो, इस एसी से ज्यादा सुकून तो वो आइसक्रीम में ही मिलती थी। Hey guys, welcome back to another episode of my podcast. I am Gayatri and you're listening to The Tales of Life. तो आज के एपिसोड में मैं बीते कल की कुछ अनमोल यादें लेकर आई हूँ। हाँ, मैं बचपन वाली गर्मियों की छुट्टियों की बात करने आई हूँ। This episode is for everyone who's missing their childhood summer vacations. बचपन में अगर हमें किसी की बेसब्री से इंतजार थी, तो वो थी गर्मियों की छुट्टियों की। नानी या दादी के घर जाने का इंतजार, दोस्तों के साथ जी भरकर खेलने का इंतजार, मीठे मीठे आम खाने का इंतजार और कजिन्स और बड़ों से कहानियां सुनने का इंतजार। साल के सारे दिन एक तरफ और ये छुट्टियां एक तरफ। दिन भर दोस्तों के साथ खेलना, भाई बहन हो तो उनके साथ वीडियो गेम खेलना और कार्टून्स देखना, मम्मा के साथ ढेर सारा वक्त बिताना और उनके बनाए हुए स्वादिष्ट खाना खाना, पापा का सारा दिन इंतजार करना कि वो आज क्या नया लाए होंगे हमारे लिए। छुट्टियां आते ही नानी या दादी के घर जाने की तैयारी कर लेते थे। अभी तो सारे भरकर जाते थे बैग में, पर खोलते तो एक भी नहीं। हमारा वहां आने की खबर सुनते ही नानी, मामू, मासी सब हमारा इंतजार करते थे। नानी का घर कुछ फंक्शन हॉल से तो कम नहीं लगता था। अरे चचेरे भाई बहन और रिश्तेदार जो होते थे, सुबह उठकर जल्द से जल्द तैयार होते थे ताकि घूमने और खेलने की प्लान्स बना सके। चिड़िया उड़, चोर सिपाही, सांप सीढ़ी, सेवन स्टोन्स, कैरम, छुपन छुपाई, गिल्ली डंडा, बहुत 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 सारे गेम्स खेलते थे। अगर मैं आपको ये सब गेम्स बताती गई तो ये एपिसोड भी कम होगा। घर के बाहर, छत पर और प्लेग्राउंड कोई जगह छोड़ते नहीं थे हम। सब जगह कोई ना कोई गेम खेलते थे और खेलते खेलते लड़ाइयाँ भी बहुत होती थी। दोपहर की वो खेल की कुछ अलग ही मजा थी। तपती धूप में जब वो आइसक्रीम की घंटी बजती थी, सब बच्चे ऐसे दौड़ लगाते थे जैसे मानो वो आइसक्रीम वाले भैया कोई इंसान नहीं, जीनी हो। और आइसक्रीम खाते ही घर के अंदर आना पड़ता था और घर के अंदर आते ही पढ़ाई के बारे में पूछना शुरू कर देते थे। और अगर इस बीच कोई वहां से निकल जाए या फिर सारे जवाब दे दे तो वो सुपरमैन से तो कम नहीं लगता था। और मामू के लाए हुए आम, इसको कैसे मिस करती मैं। वो मीठे मीठे आम खाते हुए जो शक्ल हम बनाते थे, आज भी याद है मुझे। बारिश हो तो वो जादू से कम नहीं लगता था, क्योंकि गर्मियों से राहत जो मिलती थी और उसका भरपूर उपयोग करते थे हम। कागज के नाव बनाना और ऐसा भीग जाना कि कम से कम 2 दिन तो जुकाम नहीं उतरती थी। उन दिनों की शामें भी बहुत रंगीन हुआ करती थी। पकौड़े खाते हुए बड़ों से कहानियां सुनने की जिद जो लगा कर बैठते थे। और अगर इस बीच बिजली चली जाए ना, तो वो शाम और भी रंगीन हो जाती। अंताक्षरी जो खेलने लगते थे। रात होते ही सब मिलकर छत पर बिस्तर लगाते थे। पूरी रात तारों को देखते हुए बातें करते थे। बातें और वो भूत की कहानियों में वक्त कब बीत जाता था पता ही नहीं चलता था। और सडनली कभी किसी का फंक्शन या फिर शादी आ जाता था। बच्चों को तो शरारत करने का मौका मिल जाता था। उसे शैतानियां करना और लड्डू चुराना, इधर उधर खेलना कूदना, बहुत कुछ। और ये करते करते कब विदाई हो गई पता भी नहीं चलता था। पर वो दिन आ ही जाता था
जब हमें वापस लौटना हुआ करता था और यहाँ की ढेर सारी खट्टी मीठी यादें लेकर घर लौटते थे इस उम्मीद में कि अगली साल और ज्यादा खेल पाए। तब जल्दी बड़े होने की विशेस मांगते थे, पर अगर अब कोई मेरी विश पूरा कर सके तो मैं उसे कहती कि हो सके तो मेरे बचपन लौटा दे। इसलिए वो गर्मियों की छुट्टियों के पल बहुत हसीन थे ना। इस समझदारी की दुनिया से तो वो नादान बचपन ही थी। आपको भी ये गर्मियों की छुट्टियां याद आ गई ना? तो कमेंट करिए कि आपका कौन सा फेवरेट गेम है और कैसे एंजॉय करते थे आपकी गर्मियों की छुट्टियों को। If you also have liked this video, don't forget to like, share, subscribe and comment. Do tag your cousins and friends and tell them how you miss those summer vacations.